बड़ी खबर यह है कि संसद भवन पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए थोड़ी देर में कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की मोहर के बाद पेश होगा बजट। तो बड़ी खबर बताएं, थोड़ी देर में इस तरीके से बजट पेश होने वाला है। इसको लेकर के अब जानकारी मिल रही है। संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और जो कैबिनेट की मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ कैबिनेट की मोहर के बाद जो बजट है वो पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट की मीटिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद 11 बजे वो समय जब बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करती हुई नजर आएंगी और सभी की निगाहें इस वक्त बजट को लेकर के लगातार बनी हुई है और सभी उम्मीदों के साथ टकटकी लगाए अब निर्मला सीतारमण की तरफ देखेंगे जब वो बजट पेश करेगी, क्या कुछ उस बजट में शामिल रहता है, कौन कौन से वो वर्ग रहते हैं जिन्हें वो साधते हुए नजर आएंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी आशिमा मौजूद। तो देखिए लगातार बजट से जुड़ी हर एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड से जो हमारे साथ जनता जुड़ी है उनकी भी आस, उनकी भी उम्मीदें आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी भी हैं जो समझा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम चुनौतियों के बीच बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा सकती है। उमाकांत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी। तो महंगाई से जो है ना, जो घर का जो बजट है वो बजट बढ़ा है और जो आम लोग हैं खास तौर पर जिनकी सीमित आय है, और देखिए कोविड और कोविड के बाद के जो चैलेंजेस आए हैं उससे लोगों की इनकम बढ़ने के बजाय जो छोटी नौकरियां करते हैं काफी छंटनी हुई है। कोविड के दौरान उनको रोजगार दोबारा नहीं मिला। जो लोग शहरों में रोजगार मांगने आते थे वो कोविड के दौरान जब शहरों में रोजगार खत्म हुए तो गांव की ओर चले गए। तो गांव में जो मनरेगा या दूसरी जो छोटे मोटे मकान बन रहे हैं या छोटे मोटी गतिविधियां हो रही हैं उसमें उनको इतना रोजगार नहीं मिलता था जितना शहर में मिलता था। ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये जो कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड सिचुएशन, वैसे तो नोटबंदी के बाद हालत खराब हुई है। जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स थे, छोटे उद्योग थे, कारखाने थे और जो ऐसा जो था जो बाजार में छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, जो बाजार में इसको कुटीर उद्योग बोलते थे, घरों में लोग माल बनाते थे उसको बेचते थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, इन लोगों का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्योंकि हमें आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी का जो 90% इनफॉर्मल अनौपचारिक क्षेत्र में, वो सरकार की नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो किसी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रेहड़ी लगा रहे हैं, पटरी लगा रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। घरों में जो महिलाएं हैं वो, जैसे अभी आया है कि हम अपना कारोबार खुद करते हैं, हम कपड़े लेते हैं, कपड़े सिलते हैं, फिर उनको बेचते हैं, लेकिन जीएसटी ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो बजट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं समाज के हर वर्ग को हैं, और गृहिणियों ने अब आपके टीवी चैनल पर अपनी बात बोली है, तो सबसे ज्यादा जो महंगाई से जनता त्रस्त है। और दूसरा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो डिमांड एंड सप्लाई होती है कि कहीं 4 वैकेंसी निकलती है या 50 वैकेंसी निकलती है, उसको लेने के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं। और देखिए जो दूसरे सेक्टर थे, जो सरकारी क्षेत्र, तो देखिए लगातार उमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उनकी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए हर एक पॉइंट को उनसे हम समझ रहे हैं। साथ ही साथ ग्राउंड पर हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि आमजन इस बजट से, इन बड़ी घोषणाओं से क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं। एक बार फिर से सोनू आपका रुख करना चाहेंगे। महिलाएं हैं काफी खुश भी नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार जो है वो बजट पेश करने जा रही है और हर बार महिलाओं को भी खासा उम्मीद रहती है ये बजट बचत करा पाएगा, इसको लेकर महिलाओं का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं मेरे साथ हैं, काफी महिलाएं बेहद खुश हैं क्योंकि बजट है, आने वाला बजट है और महिलाओं को बहुत अपेक्षा है इस बजट को लेकर। बात करने की कोशिश करेंगे और महिलाओं से। मैम, बजट आ रहा है, क्या क्या अपेक्षा है इस बार आपको बजट को लेकर? बजट अच्छा होना चाहिए, हम सबकी हेल्प होना चाहिए, मतलब हमारी रसोई में थोड़ा ठीक ठाक हो और आगे चलके हमारे लिए सिलेंडर वगैरह तो कम करा सकते हैं, थोड़ा और कम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा होना चाहिए। आप कैसे? भी हम खुश हैं, जो आने वाला है उसी में खुश हैं, और हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी खुश हैं।
देखिए, महिलाओं को काफी खुशी है इस बजट को लेकर, क्योंकि आने वाला बजट है और अगर इसका बजट अगर अच्छा आता है और रसोई पर इसका सीधा असर पड़ता है तो महिलाएं तो खुश होती ही होती हैं। और महिलाएं उनसे बात करेंगी। आप कैसे देख रही हैं? आगे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिलेंडर के साथ साथ सस्ता होना चाहिए, सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, सिलेंडर में आगे आइए। होना चाहिए, ये सब अपेक्षा करते हैं। तो देखिए, महिलाएं हैं तो सीधा सीधा रसोई की तरफ तो जाती हैं और वो चाहती हैं कि रसोई जो है वो सस्ती होनी चाहिए। उसका सीधा असर पूरे घर पर पड़ता है। सिलेंडर हो या सब्जियां हो या मसाले हो, ये सस्ते होने चाहिए और महिलाओं को बहुत उम्मीद है इस बजट से। अब देखना होगा कि बजट का जो पिटारा खुलता है उसमें क्या क्या जो सौगात सभी लोगों के लिए लेके आता है। जी ठीक है सोनू, आएंगे आपके पास, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और